मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ने हैं? तो भाई मेरे हिसाब से आपको क्लास 9th में मैक्सिमम 8 से 9 घंटे की स्टडी करनी है। अगर आप लोग सिंपल 8 से 9 घंटे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भाई आप वही आखिरी समय पे पढ़ के टॉप नहीं मार पाओगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो भाई आज के वीडियो का सीन ये है कि भाई आज का ये वीडियो मेरे उन जूनियर्स के लिए है जो कि भाई क्लास 8 से मूव करके क्लास 9 में जा रहे हैं। तो भाई मैंने सोचा कि भाई अपने छोटे भाई बहनों को भाई कुछ ऐसी गाइडेंस दी जाए, कुछ ऐसी टिप्स दी जाए कि भाई उनका क्लास 9 खराब ना हो और वो अपने क्लास 9 में अच्छे से स्कोर कर पाए एंड भाई काफी अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो भाई यही सब बताने के लिए मैंने सोचा कि भाई आज एक वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए एंड कंप्लीट इन्फॉर्म करनी चाहिए कि आपको क्लास 9 में पढ़ाई कैसे करनी है। अब क्लास 8 से आप क्लास 9 में आ रहे हो तो भाई 9 में आने के बाद आपका पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 8 में जो पढ़ा ये आपको आगे जाके क्लास 10 में देखने को मिलेगा, पर भाई जो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है ये आपको 9 में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं तो भाई देखो, आप लोग जब तक क्लास 9 में थे तो आप अपने एकेडमिक्स में भाई अच्छे से पेपर देते थे और अच्छे से आप लोग रैंक लेके आते थे और रिजल्ट में अच्छे से भाई 4 देते थे एग्जाम को। एंड मैं अगर बात करूं तो भाई देखो, क्लास 8 तक ही रहता है कि आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि बेटा ये चैप्टर आएगा, आप लोग ये पढ़ लेना एंड ये पढ़ लेना। तो आपको सब बता देते हैं कि इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स आएंगे, तो आप लोग पढ़ के आराम से पेपर में अच्छे से लिखाते हैं। बट भाई जब आप क्लास 8 से अब 9 में आए तो भाई आपको सिंपल सा टीचर ये बताएगा कि बेटा हाफ ईयरली में हाफ सिलेबस आएगा एंड एनुअल एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस आएगा। तब भाई मेन एग्जाम तब होता है तुम्हारा जब भाई टीचर बोलता है कि तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस आएगा एंड तब भाई तुम्हें प्रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज अगर तुमने साल भर सही से नहीं पढ़ा। सो इसीलिए भाई मैं आज आपको बताऊंगा तो आपको मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ने हैं एंड भाई कितना किस सब्जेक्ट को समय देना है, मैंने कैसे अपने क्लास 9 में पढ़ाई किया एंड भाई मैंने क्या कुछ किया आपको मैं सब बताऊंगा। तो भाई वीडियो में समय न बर्बाद करते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो भाई देखो, आप क्लास 9 में हो और भाई अभी तक आप लोगों ने क्लास 8 तक की बुक्स पढ़ी होंगी जो कि स्कूल वाले चलवाते थे। बट भाई आप लोग जब क्लास 9 में पहली पहली बार आए हो तो भाई आप लोग लाइफ में पहली बार क्लास 9 के एनसीईआरटी यूज करोगे। एंड एनसीईआरटी बुक्स ऐसी बुक्स हैं जो कि भाई काफी स्कूल वाले होते हैं जो कि अशोका की चलवाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि मॉडर्न एबीसी चलवाते हैं। पर भाई मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी ही लेना है एंड एनसीईआरटी से आपको बहुत से फायदे हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन अगर आपने पढ़ लिया तो फिर भाई आप तो भाई एकदम प्रो लेवल के बंदे बन जाएंगे। एंड उसके बाद मैं बात करूं तो भाई मैथ के लिए आपको एनसीईआरटी तो चाहिए ही चाहिए, बट उसके बाद आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा आर.डी. शर्मा। बिकॉज अगर आपने आर.डी. शर्मा ले लिया तो फिर भाई आपका आधे से ज्यादा पेपर आर.डी. शर्मा से बनेगा, ये बात की मैं गारंटी लूंगा। क्योंकि भाई मैंने जितने भी पेपर देखे अपने स्कूल के या फिर अपने दोस्तों के स्कूल के या फिर मैंने ऑनलाइन भी एक दो बंदों के स्कूल के पेपर देखे हैं, तो भाई सब आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन उसमें फंस रहे थे। एंड भाई अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है, आप लोग मस्त बड़े एक्साइटेड होंगे कि क्लास 8 से क्लास 9 में जाएंगे। तो भाई अभी फिलहाल मैं अगर आपको मैक्सिमम बताऊं कि आपको क्लास 9 में मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ने हैं, तो भाई मेरे हिसाब से आपको क्लास 9 में मैक्सिमम 8 से 9 घंटे की स्टडी करनी है। अगर आप लोग सिंपल 8 से 9 घंटे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भाई आप वही आखिरी समय पे पढ़ के टॉप नहीं मार पाओगे। भाई काफी बंदे होते हैं जो कि भाई आखिरी समय पे पढ़ के भाई सोचते हैं मैं टॉप मार दूंगा, तो भाई आप टॉप नहीं मार सकते। तो आपको देखो स्टार्टिंग ही अच्छे से करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो आपको अगर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है तो भाई उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पीडब्ल्यू का न्यू बैच परचेज कर सकते हैं, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल बैच है और मैं मानता हूं कि इंडिया का सबसे सस्ता और सबसे अफोर्डेबल बैच न्यू बैच है। एंड अगर आप लोग ले लेंगे तो भाई आप लोगों की क्लास 9 की जर्नी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी, बिकॉज भाई उसमें आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे, रेगुलर डीपीपी मिलेंगी, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सीट्स मिलेंगी एंड भाई बहुत कुछ मिलेगा। एंड साथ ही में भाई इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। एंड भाई इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जैसे कि भाई मैं ऋतिक सर की बात करूं या फिर मैं सिद्धांत सर की बात करूं या फिर रक्षक सर की बात करूं, ये बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कि आपको पढ़ाएंगे एंड कंप्लीट गाइड करेंगे। एंड जब भाई आप इन टीचरों से पढ़ेंगे ना तो फिर आप भी भाई बोलेंगे कि यार मजा आ गया। एंड अगर भाई मैं इस बैच के प्राइस के बारे में बात करूं तो प्राइस मैक्सिमम भाई होगा 2700 रुपए। एंड अगर आप लोग चाहते हो तो परचेस कर लेना। एंड देखो अभी आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो भाई देखो, अगर आप लोग स्टार्टिंग से कंप्लीटली पढ़ेंगे तो फिर हो गया, आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे एंड तैयार हो जाएंगे। पर अगर आपने आखिरी में सोचा पढ़ के तो आप मारेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे कि भाई मैं बताऊं तो मैंने क्लास 9 में मैक्सिमम टोटल आर.डी. शर्मा एंड एनसीईआरटी मिला के मैथ्स की भाई मैंने मैक्सिमम कम से कम भाई 15 से 20 बार रिवाइज किया है एक साल में। अब आप लोग समझ सकते हो, जब इतनी मैथ लगाई, इतनी प्रैक्टिस की, तब भाई मेरे 100 में आए हुए हैं 85 नंबर। अब आप लोग समझ सकते हो, तो मेहनत भाई करनी पड़ती है। मैक्सिमम आपको 8 घंटे 9 घंटे देने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई को।
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर काफी बंदे होते हैं जो कि ट्यूशन भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, तो भाई उनके लिए तो मैक्सिमम 5 घंटे बहुत है। बिकॉज भाई आपकी स्कूल इतना लंबा चलता है, आप उसमें भी भाई पढ़ते हो, उसके बाद ट्यूशन जाते हो, वहां पर भी पढ़ते हो, तो मैं आपके लिए 5 घंटे बोल रहा हूँ, जो कि आप नाइट में स्टडी भी कर सकते हैं या फिर आप स्कूल से आने के बाद ट्यूशन करने के बाद आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड भाई मैं अगर आपको बताऊं, फिर वो स्टार्टिंग में सब बच्चा एक्साइटेड होता है, रेगुलर आप लोग क्लास भी लोगे, रेगुलर आप लोग पढ़ाई भी करोगे, पर भाई आप जब धीरे धीरे से आपके 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, 4 महीने के बाद भाई फिर आपको भी लगेगा यार मैंने कहाँ से ये सब पाल दिया। पर भाई अगर आप उस टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो फिर भाई आपका पास होना और आपका टॉप मारना तो 100 में 100% श्योर है। अगर आप अपने मन को काबू कर पा रहे हैं तो फिर आप भाई टॉप मार सकते हैं। एंड भाई देखो आप भी स्टार्टिंग से आ रहे हो, तो भाई मैं भी ये नहीं पूरा लोड डालूंगा कि आप लोग नहीं एक दिन में कम से कम खूब पढ़ो। मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको 5 घंटे मैक्सिमम पढ़ने हैं। एंड भाई देखो एक दिन में अगर आप लोग एक लेक्चर देखते हैं, अगर आप लोग क्लासेस परचेस कर रहे हैं, बैच क्लासेस लेंगे रेगुलर, तो फिर सही है। अगर आप लोग क्लास नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, अगर आप बैच नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए भाई क्लास 9th के पीडब्ल्यू वाले भाई आखिरी में बैच लॉन्च करते हैं, जिसमें भाई फ्री सीरीज चलती है यूट्यूब में, तो आप लोग वो भी अटेंड करके अपने पेपर एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हैं। देखो भाई आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी है। जैसे कि भाई मैं जिस हिसाब से मैंने पेपर दिए थे, तो भाई मेरी एग्जाम रिव्यू वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। एंड अगर आप लोगों ने रिजल्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो रिसेंटली मैंने कल वीडियो डाला है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो भाई मैंने सोचा कि एक क्लास 9th के बच्चों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जो कि भाई उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। बिकॉज भाई उन्हें पता होना चाहिए कि भाई साइंस में न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो भाई उन्हें न्यूमेरिकल में भी काफी फोकस करना पड़ेगा। एंड भाई केमिस्ट्री में देखो आप लोगों ने जितना पढ़ा है ये सब भाई आपको भी फिर आगे जाके 11th में पढ़ना है। देखो 9th का सिलेबस आपको 11th में पढ़ना है एंड 10th का सिलेबस आपको 12th में पढ़ना है। देखो 9th में भाई अभी देखो आप लोग मोशन पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल पढ़ोगे, एंड फोर्स पढ़ोगे, ये सब चीजें आपको उसमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी 12th में, सॉरी गाइस 11th में। तो आप लोग जब वहां पे पढ़ोगे ना, तो आपका जो अगर बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर भाई आप वो नहीं समझ पाओगे। अगर आपके यहाँ पे 9th में बेसिक सही है तो फिर आप वहां पे अच्छे से समझ जाओगे। अरे बहुत ही अच्छा कंटेंट है क्लास 9th का। अगर मैं बात करूँ भाई देखो मेरे को हिस्ट्री समझ में नहीं आती थी, मेरे को थोड़ा टफ लगती थी, बट वो भी कुछ नहीं है। बट भाई मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में जितना इंटरेस्ट था भाई बहुत अच्छा लगता था। तो भाई मेरी बात मानना, तो आप लोग भाई स्टार्टिंग से मेहनत करो। एंड भाई देखो आप लोग रेगुलर क्लासेस लो और रेगुलर भाई आप लोग 5 से 8 घंटे पढ़ाई करो। अगर आप इतना कर रहे हैं तो फिर आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी मैं मैथ की बात करूं तो भाई मैथ में ट्रायंगल काफी लोगों को भाई बहुत ही टफ लगता है, पर भाई मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे को क्लास 9th का ट्रायंगल एकदम हलवा लगता था। सर्कल भाई बहुत लोगों को टफ लगता है, बस मेरे को भाई क्लास 9th का सर्कल हलवा लगता था। बट अभी भाई मैं 10th में गया हूँ एंड 10th का मेरे को खुद नहीं पता क्या होगा मेरा। बट भाई जिस हिसाब से मैंने 9th में पढ़ा है तो मेरे को 9th का सब ओवरऑल सिलेबस जो कोई जो पढ़ लेता है उसे हलवा लगता है। बट भाई अभी 10th में आया हूँ तो मेरे को भाई मेरे औकात पता लग रही है। बट कोई ना, मैं अगर मेहनत करूंगा तो मेरा 10th भी अच्छा जाएगा। एंड भाई अब आज से मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आज से मैं रेगुलर वीडियो दूंगा, कि क्लास 10th की जर्नी आपके साथ में शेयर करूंगा कि भाई मैं अपना कैसे क्या पढ़ाई करता हूँ। मैं आपको कंप्लीट ब्लॉग के द्वारा आपको सब दिखाऊंगा। तो भाई देखो आप लोग प्लीज मेहनत करो, क्योंकि भाई आप लोग पहली बार एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हो तो आपके लिए सब कुछ नया नया रहने वाला है। जैसे कि भाई आप लोग बुक्स पढ़ते थे जो कि भाई बहुत ही मोटी मोटी थी, पर एनसीईआरटी भाई ज्यादा मोटी भी नहीं रहेगी, क्लास 9 की काफी पतली होगी। एंड आप लोगों का सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है। आप लोग भाई जो आप मैं भाई आप लोग वो पढ़ोगे जो हम लोग 10th में पढ़ेंगे इस साल, वो आप लोग पहले ही पढ़ लोगे। जैसे कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेस भी आई थिंक आपके सिलेबस में ऐड हो गया, तो भाई आप लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे स्टूडेंट की, जो आप लोग पहले से पढ़ लोगे। हम लोगों के टाइम पे ये कि भाई अब हम लोग पढ़ेंगे स्कूल में 10th में आने के बाद, पर आप लोग 9th में ही पढ़ लोगे, तो आपका बेसिक कमजोर नहीं रहेगा। आप लोग 10th में आओगे तो आप आराम से सब चीजें समझ पाओगे और फोड़ पाओगे। तो भाई अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।